थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। क्या हमें पता है आज का टॉपिक क्या है? किस किस को प्रॉब्लम आती है ईमेल कम्युनिकेशन में? किसी को प्रॉब्लम आती है ईमेल कम्युनिकेशन में? एनीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न समथिंग न्यू टुडे? क्या चैलेंजेस आते हैं आप लोगों को ईमेल लर्निंग, ईमेल राइटिंग में या ईमेल में? क्या फीलिंग आती है जब आप ईमेल्स भेजते हो? उसके बाद क्या फीलिंग होती है? क्या लेके जाना चाहते हो आज आप यहाँ से? मैम, जो ईमेल हम लिखते हैं तो हम चाहते हैं कि जो हम बोलना चाहते हैं सामने वाला वही समझे। वेरी गुड। आपने सुना गुरप्रीत का क्या सवाल है? गुरप्रीत की आवाज नहीं आ रही किसी को? गुरप्रीत चाहती है कि जब वो मेल भेजे तो जो वो कहना चाहती है सामने वाले को वही समझ में आए जो उसने लिखा है या जो वो कहना चाहती है। किसी और को भी ये प्रॉब्लम आती है? Anybody else also faces the same problem? कि जो आप कहना चाहते हैं सामने वाला वो नहीं सुन रहा होता है या वो नहीं समझ रहा होता है। Any other person faces any other problem related to mails? कोई प्रॉब्लम नहीं आती? कोई लर्निंग नहीं लेके जाना चाहते हैं? नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम आती है? क्या प्रॉब्लम आती है? आप लिखते हैं मेल, क्या प्रॉब्लम? सेम प्रॉब्लम आती है? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए सामने वाले के भी, और हम भी जो उनको कन्वे करना चाह रहे हैं या वो जो हमें चाहिए वो हमें भी उनसे मिल जाए, या फिर जो वो चाह रहे हैं हम भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। चलिए हम जानना, पता है क्या ईमेल होता क्या है? व्हाट इज ईमेल? एनीबडी, व्हाट इज ईमेल? क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल को हम? Why there is a concept of electronic mail? कम्युनिकेशन है वो रिटर्न में, और हमें कोई भी रिकॉर्ड चाहिए कि हमें पहले में रिटर्न में हो तो फिर चिट्ठी लिख सकती हो, लेटर लिख सकती हो, मेमो लिख सकती हो। कोई इंस्टेंट किसी को अपडेट या इन्फॉर्मेशन देनी हो, रिकॉर्डेड इधर-उधर भी हो जाते हैं, बट वो मिल जाता है डेटा में। अरे आज से 20 साल पहले सिर्फ पेपर पे ही जाती थी चिट्ठी। आर्मी की कोई भी रिकॉर्ड आज से 100 साल पहले पैदा हुई होगी, कितने साल पहले। आज भी तुम्हारा रिकॉर्ड मिलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट का मिलेगा ना? दैट यूज्ड टू बी इन राइटिंग। राइटिंग में होता था ना। बट वो हैंड टू हैंड मिल जाएगा, उसके लिए हमें वहाँ जाना पड़ेगा। हो सकता है अब अगर कोई इस तरह की कोई ऑनलाइन फैसिलिटी हो तो हम यहीं बैठे बैठे अपना निकाल भी सकते हैं ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट। वेरी गुड। सो दिस इज द राइट आंसर, दैट the electronic mail, the communication of electronic mail was required for an instant communication, while whatever we want to translate, communicate, and the message we want to give should be able to given to the person concerned immediately. A method of exchanging messages instantly. हाँ जी बताइए। मेल कैलकुलेट करने के ड्यूरेशन कितने टाइम में राइट होता है कि बंदे को ऐसा लगे कि जनता प्रोजेक्ट राइट टाइम में देंगे। विल कम टू दैट। ठीक है, वेरी गुड। Instantly from one system to another system, the help of the internet is called an email. Initially, email messages was limited to users of the same computer, and it asked for the users to be online to receive the messages. Today, the scenario has changed, and आप रात को 2 बजे 3 बजे कभी भी एक मैसेज भेज सकते हो, एक कम्युनिकेशन कर सकते हो किसी के भी साथ इंस्टेंटली। आप मैसेज भेजेंगे, सामने वाले को इंस्टेंटली रिसीव होगा। इफ द पर्सन इज अप अवेक, दे कैन रीड एंड गेट द नोटिफिकेशंस इमीडिएटली, इवन विदाउट ओपनिंग देयर मेल बॉक्स। नोटिफिकेशन आता है आप लोगों के पास कि आपके मेल बॉक्स में कोई ईमेल आया है, सो आप चेक कर सकते हैं।
immediately if it's an urgent message and needs an immediate intervention. पर्पस क्या होता है ईमेल का? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ईमेल? क्यों भेजते हैं हम? ईमेल इज फास्ट, रिलायबल, you can keep a record of it, it's legal, it's a legal document, its eligibility of that communication is considered appropriate in the legal community as well. आप उसको पर्सनल, प्रोफेशनल, किसी भी तरह के कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, विद इंडिविजुअल्स और विद ग्रुप ऑफ पीपल, विद इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ पीपल। अगर आप 10 लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं, 50 लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं, अप टू 500 पीपल इफ यू वांट टू सेंड अ मैसेज, द मैक्सिमम लिमिट पता है आपको कितनी है एक मैसेज को भेजने की, एक मेल को भेजने की? For how many people you can send a mail? A single mail can be sent to how many users? A single mail can be sent to maximum 500 people in one go. So if the number of users are more than 500, you may have to use it twice. You may have to send the mail twice. But अगर 500 लोगों तक आप भेजना चाहते हो तो आप एक ही बारी में कम्युनिकेट कर सकते हो एक ही मेल से। इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। अगर आपको 500 लोगों को एक मैसेज देना है, एक मेल भेजना है, एक कम्युनिकेशन भेजना है, तो पहले क्या होता था? 500 चिट्ठी भेजनी पड़ती थी। सरकारी कामों में आज भी होता है ना ये। they are also transitioning because it's a cost effective method, it's a fast method, it's reliable, it's legitimate and legally abide. So जब कानून भी आ जाता है तो आपको समझना पड़ेगा कि जब आप मेल्स भेज रहे हैं या मेल्स पे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, यू हैव टू बी हाईली कॉशियस व्हाट यू आर राइटिंग इन योर मेल्स। नो जार्गन्स। हम क्या करते हैं? कहानी लिखने लग जाते हैं मेल्स में। लिखते हैं ऐसा? करते हैं? कहानी नहीं लिखनी है। आपकी मेल, जो आपका सवाल था कि आपकी मेल जानी कैसे चाहिए कि आप इस तरीके से भेजें कि सामने वाले को टू द पॉइंट समझ में आए, तो जब आप जार्गन्स लिख के भेजेंगे, आप स्टोरीज लिख के भेजेंगे लंबी लंबी, nobody would be able to comprehend कि आप कहना क्या चाहते हो। The better you start writing your mails, the better you would be able to communicate and comprehend and convey your message to your audience. So at any point of time you'll have to keep in mind the audience, कौन है जिसको आप मैसेज भेज रहे हो, उसकी कॉम्पिटेंस क्या है। किसी बंगाली आदमी को जिसको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, अगर आप उसको अंग्रेजी में मेल भेजोगे वो समझ पाएगा क्या? किसी हिंदी वाले को अंग्रेजी में मेल भेजोगे तो समझ पाएगा क्या? किसी अंग्रेजी वाले को बंगाली में मेल भेज दोगे तो समझ पाएगा क्या? So you have to choose the right mode of communication as well while you are sending the mail. इंडिया में सबसे ज्यादा प्रिवलेंट मेल्स का जो मेथड है, मेल्स का कम्युनिकेशन जो लैंग्वेज है, वो इंग्लिश है। क्यों है? क्योंकि प्रोफेशनल वर्ल्ड में मैक्सिमम लोकेशंस पे, मैक्सिमम उसमें, या हम ये बोलेंगे 100% ऑर्गेनाइजेशंस में इंग्लिश इज बीइंग चूजन एज द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज ऑफ, but still you'll find there will be organizations, there will be people, those who will be using either Hindi keyboard or maybe the other language keyboard. So you'll have to keep in mind आपकी audience क्या है और आप उनको किस तरीके से क्या मैसेज देना चाहते हो। But in professional world you'll have to ensure that your message is clear, concise, concrete. हमने लास्ट टाइम कम्युनिकेशन पे बात की थी, उसके 6 C's 7 C's के बारे में बात किया था। Anybody remembers? Very good. And at any point of time when you are sending the mails, remember what outcome you are expected out of that mail. आपको पहले से अगर आप बनाएंगे कि मुझे ये मैसेज पढ़ने के बाद सामने वाले से रिजल्ट्स क्या चाहिए,
तो आप उस मेल को पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जो मैसेज मैं भेज रही हूँ क्या वो मैसेज सामने वाले को भी वैसे ही पढ़ने को मिल रहा है, क्या मुझे वो आउटकम मिलेगी। सो गेट योर मैसेज इनिशियली read by one of your colleagues sitting next to you without giving them the context of the mail। तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि जब हम मैसेज डाल रहे हैं, मेल डाल रहे हैं, उसमें जार्गन्स बहुत लिखते हैं, मैसेज होता ही नहीं है, आउटकम हमने डिसाइड ही नहीं की कि हम चाहते क्या हैं। सो द बेस्ट वे टू राइट दोज मेल्स कि हम भेज किसको रहे हैं। जब आप मेल भेजते हो आप देखते हो उसमें 2CC BCC होता है। चैलेंज आता है कभी किसी को कि आप लोग मेल भेज देते हो सामने से रिप्लाई नहीं आता। डू यू फेस दोज चैलेंजेस? आपको पता है वो चैलेंजेस कब और क्यों आते हैं? एनीबडी? मैम जब राइट पर्सन जैसे टू में है तो राइट पर्सन टू में ही रहे, कार्बन कॉपी CC में उसके अटैच लोग रहे और ब्लैक कार्बन कॉपी जिसे हम शो नहीं करना चाहते बट एक कॉपी उनको भी जाए। सो दैट्स फॉर रिकॉर्ड कीपिंग। बट जब तक आपका टू जिससे आप वो क्या बोला था मैंने कि आपको पता होना चाहिए कि आउटकम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, आपकी ऑडियंस कौन है जिसको आप वो मैसेज देना चाहते हो। अगर आपने टू में वो डिसाइड ही नहीं किया कि इस आदमी से, इस ऑडियंस से आप वो मैसेज का आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको जवाब नहीं मिलने वाला है। ये 99% केसेस में यू विल फेस दिस प्रॉब्लम। सो यू हैव टू डिसाइड कॉशियसली कि जब आप रिप्लाई ऑल करते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब आप रिप्लाई ऑल करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, होता है ये प्रॉब्लम। जब आप रिप्लाई ऑल करते हैं ना आप भूल जाते हैं कि मेल आया किससे था, आंसर किसको करना है और आप जवाब किससे मांग रहे हैं। सिंपली रिप्लाई ऑल करते हैं और टक 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 4 लाइनें लिख के करते हैं ऐसा। कभी किसी ने रिप्लाई ऑल करने के बाद अपना टू और अपना सब्जेक्ट लाइन चेंज किया है? करते हो? दैट इज मोस्ट रिक्वायर्ड। सो यूल हैव टू कीप इन माइंड कि आप टू में किसको एड्रेस कर रहे हैं, किसको वो मैसेज देना चाहते हैं, किससे रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Then at any point of time or maybe at various point of times आप चाहेंगे कि जब आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं तो आप किसी और सीनियर को या किसी और डिपार्टमेंट को लूप में रखना चाहें जस्ट फॉर देयर इंफॉर्मेशन। तो आप क्या कर सकते हैं, उसी मैसेज को दोबारा ना भेज के BCC में रख सकते हैं। दैट्स कॉल्ड ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड मतलब आपके लिए जिसको आप टू में भेज रहे हैं, आपकी ऑडियंस के लिए, आपकी ऑडियंस को नहीं पता कि आपने उनको भी लूप में रखा है, बट आपने उनको रखा है एंड दे ऑल्सो नो दैट यू बीन सेंडिंग दिस, कम्युनिकेशन जा रहा है आपकी तरफ से। ये होता है कभी कि आपके मैनेजर ने या आपके रिपोर्टिंग मैनेजर ने या किसी HOD ने आपको कोई काम दिया किसी से कराने के लिए एंड दे वांट टू फॉलो अप ऑन दैट। आप फॉलो अप कर रहे होते हो बट आपके मैनेजर को पता नहीं होता कि आप कर रहे हो, होता है। सो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, BCC। एटलीस्ट योर मैनेजर नोज दैट यू बीन वर्क, यू आर ऑलरेडी ऑन द वर्क, यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन द जॉब, राइट। सो मेक श्योर whenever you are following up on that, keep your communication in writing, address that person rightly and mark a copy to your reporting manager as well in BCC so that he also knows। उसको 2 बार जब आप BCC में रखोगे, आप लोग मैंने बहुत बार देखा है कम्युनिकेशन करने में हिचकिचाते हो, स्पेशली रिटर्न कम्युनिकेशन, कि जी सामने वाले को बुरा लग जाएगा कि मैंने, तो क्या कर सकते हो उस टाइम पे आप CC में रखने की बजाय so that your manager also knows and the person also doesn't know। Your manager knows that you are following up but that person doesn't know। So next time when you follow up, आपके मैनेजर को भी पता है कि तीसरी बार फॉलो अप हो रहा है, अभी तो इससे जवाब चाहिए। So he also knows without you are telling him that I need your intervention now, I need your, होता है ना ये, हम वर्बली फॉलो अप करते रहते हैं, रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, स्पेशली आपके डिपार्टमेंट को, होता है। सो सिंपल एंड
We are not keeping it simple. We are not making it simple. We make it complex every day. How? How? With verbal. How that impacts your relationship with your peers as well? Have you ever realized हम मेल नहीं डालते हैं ये सोच के कि हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि वर्बल कम्युनिकेशन और ज्यादा खराब कर देता है उसको. होता है कैसे? कोई एग्जांपल है आपके पास पर्सनल? सामने वाला पर्सन जिसको हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो हमारी मैनेजर के साथ मुंह पे कह देता है कि ऐसी तो कोई कन्वर्सेशन हुई नहीं थी. वन, दैट इज देयर. सेकेंड, सबसे पहली चीज क्या होता है ना, जब आप किसी के पास 2 बार फॉलो अप कर चुके होते हो ना, तीसरी बार आप ही फ्रस्ट्रेशन में जाते हो. आपकी भाषा, आपकी टोन, आपका पिच तीनों हाई हो चुके होते हैं. मैम इट्स लाइक बैगिंग कि हम बैगिंग कर रहे हैं काम के लिए. सिंपल सी, आप अपना मोराल खराब कर रहे हो, आप सामने वाले, क्योंकि जब आपका अपना इनर्शिया खराब है, बिकॉज आप 3 बार से फॉलो अप कर चुके हो, आपको सामने से जवाब नहीं मिल रहा है, आंसर नहीं कर रहा है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, सामने वाला ये भी बोलता है जी मेरे से तो फॉलो अप ही नहीं किया. वर्बल टॉक का वो नहीं है, बट मैम मेल्स जो होता है रिमाइंडर 1 2 3 वी कैन काउंट. वी कैन ऑलवेज काउंट नंबर 1 एंड एक बार से ज्यादा. इफ दैट इज अ ट्रेंड ऑफ अ पर्सन, so you can highlight it with the HR or with the management that this person never responds, so that person needs some counseling or maybe some help, right? So we can work on those people better and it creates more teamwork rather than frictions in the organization. हम वर्बल पे फोकस करते रहते हैं, फ्रिक्शंस बढ़ता रहता है. होता है? क्यों करना है? कॉम्प्लेक्स कर रहे हो या सिंपल कर रहे हो चीजों को? कॉम्प्लेक्स करना होता है. कोई धागा उलझा हुआ है और कोई धागा ऊन के गोले की तरह बंधा हुआ है. विच इज बेटर टू यूज? हम तो रोज आके उलझा देते हैं उसे, क्योंकि हमें मजा आता है, क्योंकि हमें इट्स एंजॉयमेंट. सिंपल बता रही हूं मैं. वर्बल करने के लिए कितने एफर्ट्स लगते हैं? आप उस आदमी को ढूंढोगे, उसके पास जाओगे, फोन नहीं उठाएगा, 4 बार फोन मिलाओगे, रिमाइंडर लगाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे. मेल पे क्या करना है? टक 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 सेंड. डू यू नीड टू गो एनीवेयर? डू यू नीड टू लूज योर कूल? डू यू नीड टू रेज योर वॉइस? डू यू नीड टू गेट एंग्री? Nothing has to be done. And see your results changing. See your results changing in next 3 months. But this is all up to you. You are the custodian of your results. Only you can make it change. Only you can make it change. Nobody else can do it on your behalf. So if you want to change your results, you will have to communicate the right way. Golden rule of sending email. क्या होता है? पढ़ेगा कोई? समझ में आता है किसी को? The goal is for the golden rule of email, treating every email as if it's a phishing attack to become second nature for everyone. If you habitually follow this rule, you will instinctively verify certain elements before taking any action on an email. समझ में आया किसी को? पायल को आया समझ में. बताओ पायल, कैन यू शेयर विद योर फ्रेंड्स? आप लोगों के पास बोलो. चलो, आई एम वेटिंग फॉर यू फर्स्ट. मैम मैं भी कर रही हूँ. कोई और है लाइन पे उधर से, किसी दूसरे प्लांट से? ओके. किसी को समझ में आया गोल्डन रूल क्या है? एनीबडी कैन रीड इट एंड टेल मी व्हाट दे हैव अंडरस्टूड.
अगर हम हैबिचुअली उस चीज को फॉलो करेंगे, किस और चीज को? मैम इस मेल को प्रैक्टिस को जो भी है रेशियो, तो अगर सेकंड टाइम में या थर्ड टाइम में वो नहीं होता काम, तो हम एक एक्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं उसके लिए। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स वुड? फिशिंग अटेम्प्ट का क्या मतलब होता है? आप लोगों के पास स्पैम मैसेजेस आते हैं? क्या करते हो स्पैम मैसेजेस आते हैं तो? इग्नोर करते हैं। फोन पे स्पैम मैसेजेस आते हैं तो क्या करते हो? वहाँ भी इग्नोर करते हो। वेरी गुड। नहीं मैम, स्पैम में भी कई बार स्पैम मैसेजेस लिंक आते हैं ना स्पैम मैसेजेस में। कई बार स्पैम में भी कई मेल। You are always cautious before you open that mail. You are always cautious. होता है? आप ध्यान देते हो उस मेल को खोलने से पहले, खोलूं के ये लिंक आया, इसमें इस लिंक को खोलूं या? So if you'll start treating each of your mail the same way कि भैया ये मेल आया है, इसको खोलना है ना मुझे, तो मुझे इसको आंसर करना है। I am liable to respond this mail. So be cautious when you open your mail. You have enough time to respond to that mail immediately. It's not कि आज मेल आया, खोला, 2 दिन भूल गए हम उसे। The minimum shortest possible time should be between 2 to 4 hours. First response should go that you have received the mail and you will take this much time to respond to this person. And it should not exceed more than 72 hours. So within 72 hours, you should respond to the mail depending upon the urgency or importance of that job. The minimum time slot should be 2 to 4 hours. Within 4 hours, at least first reply should go to the person concerned that you have already seen that mail. If you do not have an answer, tell them that you'll come back to them. You will revert to them. But at least acknowledge that you have received the mail. You have received the mail. Acknowledgement जाना जरूरी है ना। आप मेरे पास आए किसी काम के लिए, वर्बल आए, मैं अगर आपके उस काम को सुनूं ही नहीं, एक्नॉलेज ही नहीं करूं, हाउ वुड यू फील? सी इट्स अ कल्चर की हम बात करते हैं ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो कल्चर किससे बनता है? हम सबसे मिलके बनता है। किससे बनता है? द एक्सपीरियंस वी वांट, फर्स्ट वील हैव टू गिव दैट एक्सपीरियंस। आपके माँ बाप जैसा एक्सपीरियंस आपको देते हैं, आप उससे बेहतर एक्सपीरियंस अपने बच्चों को देना चाहते हैं, राइट? पहले मिलता है ना, पहले आपको कोई दे रहा होता है, राइट? सो इट्स गिव एंड टेक, इट्स लॉ ऑफ नेचर, you cannot change it. It's law of, you cannot change it. So start giving that experience to people which you expect from people. Give the right experience and you'll get it automatically. आम का वो बीज बोओगे तो कीकर काटोगे क्या? कीकर बोओगे तो भी आम काटोगे क्या? तोड़ पाओगे क्या? जो बोओगे वो मिलेगा। Cannot change. Start giving the right experience to the people. So minute you start giving the right experience to your fellow members, your colleagues, you will start getting the same. You will start getting the same. So focus on the right things. If you want right, focus on the right things. Give right, you'll get back right. Give right and you'll get back right. There is no discrimination on earth. Nature doesn't discriminate. Nature doesn't discriminate. पेड़ पौधे काटते हो तो क्या मिलता है? गर्मी, बारिश मिलता है ना, अनस्केलेबल रेन्स है ना, अनस्केलेबल हॉट मिलता है ना। सो जो दोगे वो वापस देगी प्रकृति आपको।
It's law of nature. It's science, pure science. E is equal to mc square. Energy never changes. It changes the form only. It will get back to you. Right? We always do that कि हम मेल खोलते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि वो मेल आई थी. So till the time you are not in a position to answer that mail, put it as an unread only. And if you have opened it, please reply and give the timeline of your formal and final reply when you can revert to that person. When you can revert to that person and ensure that you revert to the person concerned in the same timelines. That is your commitment. So if you want others to keep their commitments for you, start keeping your commitments and it will automatically come back to you. It will automatically. हम बहुत बार करते हैं, होता है ना, सुबह छुट्टी के लिए अचानक से मैसेज डाल देते हैं, फिर क्या करते हैं, छुट्टी कर लेते हैं, फिर अगले दिन हम आके हम सोचते हैं हमारा मैनेजर तो हमें अब ना अप्रूव नहीं कर रहा. नहीं, बात कर लो ना, फोन उठा के. हम कम्युनिकेट नहीं करते, अपनी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर करते. एनीबडी विल अंडरस्टैंड योर इश्यूज, योर प्रॉब्लम्स if you'll convey it in the right way. The minute you'll understand the importance of communication. मेरे बॉस ने आज तक मुझे 22 साल में कहीं भी रही मुझे छुट्टी के लिए मना नहीं किया, और आज भी 22 साल बाद भी मेरे पुराने सबसे पहली बॉस को भी फोन करके पूछेगी ना, so he'll tell you that she has always communicated. बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में, छोटी से छोटी स्टूपिड सी चीज में कि आज नहीं आ सकते, आज मेरा मन नहीं है आने का, I have made sure to communicate the truth to my manager. And make sure if you're lying, your manager knows it very well. अगर आप झूठ बोल रहे हो ना, तो ये हमेशा याद रखना कि आपके मैनेजर को 100% पता है कि आप झूठ बोल रहे हो. वो होगा, बट अगर आप झूठ बोल रहे हो ना, तब तो 100% पता है, ये याद रखिएगा. मैं आज तक कभी छुट्टी के लिए झूठ नहीं बोला, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि झूठ बोला होगा. वरना हमें भी ऐसा लगता है कि हम सामने वाले को सच तो बता रहे हैं, बट उनको लग रहा है कि झूठ है, तो हम उनको नहीं किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का गैप है. आई एम टेलिंग यू, if we'll start communicating in the right way, we'll erase that gap. हम प्रॉपर पूरा हर बार ठीक से कम्युनिकेट नहीं करते हैं ना, तब वो गैप आते हैं. मैं आपको बता रही हूँ, मैं भी आपके जैसी हूँ ना, मैं भी कहीं से आई हूँ, मैं कुछ सीख के तो नहीं आई थी. आई हैव लर्नड इट ऑन द वे. एंड आई एम टेलिंग यू, 22 साल पहले मेरे बॉस से मेरी बात नहीं होती, अभी फोन करके पूछोगी, सो विल टेल यू कि जिस दिन मन नहीं होता था ना, उस दिन बोलती थी कि आज नहीं आ रही, आज मैं सो रही हूँ पूरा दिन. तब तो मैं भी तुम्हारे जैसी बच्ची थी, अभी तो सीरियस हो गई. आज नहीं आ रही, आज मैं सो रही हूँ, आज नहीं, मेरा मन नहीं है काम पे आने का. आई एम नॉट गोइंग टू बी प्रोडक्टिव टुडे, सो आई एम नॉट कमिंग टू ऑफिस. सी, इट्स नॉट कोई अलग धरती से आया था क्या, या मैं किसी और अलग धरती से आई थी. इट्स नॉट दैट गुरप्रीत मैम, आई एम टेलिंग यू, माई बॉस न्यू इट कि अगर कल को उसका मन होगा ना और काम पड़ा होगा, तो ये रात को 2 बजे तक भी ऑफिस में बैठी होगी. शी विल नॉट मूव फ्रॉम द ऑफिस. धक्के मार के मैं निकालूंगा तो भी नहीं जाएगी. शी विल फिनिश दैट वर्क एंड शी विल गो ओनली आफ्टर 2 o'clock. एंड आई हैव डन दैट. इन चिल्ड विंटर्स आई हैव लेफ्ट माय ऑफिस एट 2 o'clock midnight. That's the relationship you build with your managers. That's where they trust you कि भैया अगर आज नहीं आ रही ना, तो नहीं आएगी, आज इसका मन नहीं है, आज इसको. और उसमें भी पता है, इफ he'll tell me ना कि आज ये इंपॉर्टेंट आ गया कुछ, so I'll tell him कि या तो 2 घंटे बाद घर से करूंगी या 2 घंटे बाद आऊंगी. So that's how you are respected within your teams as well. This is how you are respected within your teams as well. So communicate करना इसलिए भी जरूरी है, right? डेटा पॉइंट्स में डालना भी इसलिए भी जरूरी है.
right? So every mail, every communication should be given the due respect. So the minute you start doing that, and communication is the only, I think, the biggest key for success. जिस दिन आप उस कम्युनिकेशन की वैल्यू समझ जाएंगे, उस दिन आप ये सोचिए कि आपने अपनी ग्रोथ के ना ताले, बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला जो ताला है ना, उसको खोल लिया है. हाउ, बहुत बार ऐसा होता है हम जल्दबाजी में गलत मेल भेज देते हैं. होता है, होता है. अभी भी कभी भी हो सकता है. एट टाइम्स यू आर राइटिंग द मेल एंड सम फ्लक्चुएशन, सम बटन गेट प्रेस्ड, चला गया मेल, आधे में ही चला गया. अटैचमेंट रह जाती है कभी कभी. अटैचमेंट लिख देते हैं कि उसके दो कारण होते हैं. एक, कोई टेक्निकल स्नैग. दूसरा, हमारी जल्दबाजी. दूसरा, हमारी जल्दबाजी कभी नहीं करनी मेल भेजते हुए. At any point of time, whenever you are sending a mail, ensure once you have written your mail, go back, read it again, read it again, read it again, till you yourself get the message you want to send across to your recipient. अगर आप अपने रेसिपिएंट को जो मैसेज देना चाह रहे हो, वो भेज रहे हो, वो सही जा रहा है, वो उसको मिल रहा है, हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं बहुत सारे काम हैं और हम रीवर्क जनरेट करते हैं. क्या करते हैं, जब वो मैसेज ठीक से नहीं जाता ना, तो क्या होता है, फिर उसी मेल को 3 बार और दोबारा भेजना पड़ता है, अलग अलग तरीके से आर्टिकुलेट करके. 2 लोग और गुस्सा भी हो जाते हैं, 2 लोग और हो जाते हैं. सो स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज बाय डूइंग दैट यू आर एनीवेज जनरेटिंग रीवर्क फॉर योर सेल्फ. रीड योर मेल एंड इफ यू आर नॉट श्योर, get one of your next colleague, read that mail for you. एक ऑप्शन भी होता है उसमें रिकॉल का, कि हम उसे रिकॉल कर सकते हैं. वो आप रिकॉल तो भेजने के बाद वो प्रॉब्लम है. बट बेटर है ना, पहले से ठीक से भेजो. दैट्स अ रीवर्क ना, अगेन इट्स अ रीवर्क, राइट? रीवर्क कर रहे हो आप. आई एम नॉट सेइंग, रीवर्क तो आप ऑलरेडी कर रहे हो. हाउ टू रिड्यूस योर रीवर्क, how to reduce your rework. Does rework gives any value addition to your work? Any value addition to your work? no. So please make sure whenever you are and at any point of time, उसके बावजूद भी अगर आपने गलत मेल भेज दिया, गलत रेसिपिएंट को भेज दिया, गलत कंटेंट भेज दिया, make sure you, as soon as you get to know, you send a correct mail with an apology to all the people marked in that mail. हम सबसे पहली चीज क्या करते हैं, हम उसके ऊपर ना शांत होकर चुप करके बैठ जाते हैं कि चली गई, बाद में देखेंगे क्या होगा. होता है ऐसे? Don't do that. Never do that. If you want to have a respect for yourself and your company and your team and your department, learn to apologize. It seems difficult. ऐसा लगता है कि सामने वाला इज्जत करेगा नहीं, but do it and I am telling you, you will see the difference, how people respect you better. Because they know she is the person of words. If she makes a mistake, she acknowledges it. She is trustworthy. You can trust her. इससे ज्यादा बड़ी रिस्पेक्ट होती है क्या? If you become a trustworthy person in your team, your company, your family, in your acknowledgement. और सबसे बड़ी बुरी चीज क्या होती है? Nobody wants to trust you. कैसी फीलिंग आती है कि कोई आप पर ट्रस्ट ही ना करे? आप बोला अभी इसने कि हम कुछ भी बोलते रहे, कैसी फीलिंग होती है रेखा? बैड फीलिंग होती है ना, कि आप कैसे भी कहते रहो, सामने वाला ट्रस्ट ही नहीं करता आप पे. सो द फर्स्ट थिंग, यू मेक अ मिस्टेक, एक्नॉलेज इट एंड सी द पीपल, हाउ पीपल चेंज अराउंड यू, हाउ पीपल रिस्पेक्ट you around you, because they know if you have made a mistake and if somebody will make you realize, you will accept it
and you will not deny. So till the time you will be in your denial mode, the success is not going to come. Stop denying for your failures. Accept your failures, accept your mistakes, correct it. That's the only way to do better. That's the only way to do. जब भी आप मेल लिख रहे हैं उसका पर्पस करेक्ट होना चाहिए, उसका सब्जेक्ट करेक्ट होना चाहिए, उसका टू करेक्ट होना चाहिए. तो हम उसके बहुत बार टाइपिंग एरर्स भी हो जाते हैं मेल में. सो मेक श्योर you revise the mail, correct your typing errors and resend it to the person concerned. हम करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं उसको. क्या करते हैं, जो कंटेंट में जो लेटर, जो एक अल्फाबेट, जो 4 वो होते हैं ना, उनको एस्ट्रिक मार्क के साथ साइन करके भेज देते हैं कि ये गलत शब्द था. That's not the right way to correct your mistakes, especially in the typos. Rewrite that mail, entire mail with the right subject, right type, words, correct spellings. Typo है ना, correct spellings, so that your message is given to the person concerned in the right way. Make complete mail again and resend it and apologize for the previous mail. Never forget to apologize for your mistakes. That's the key to success. एडवांटेजेस होते हैं मेल के, फ्री है, पैसा नहीं लगता, रेफर कर सकते हो दोबारा कि क्या भेजा था. वर्बल को आप कर सकते हो क्या रेफरेंस, वर्बल का रेफरेंस कर सकते हो क्या, इजी टू यूज है. प्रायोरिटाइज कर सकते हो अपनी जब मेल भेज रहे हो, जब आप वर्बल बोल रहे होते हो ना, नोबडी कैन प्रायोरिटाइज कि आपका काम क्या है, उसमें क्या चीज पहले आनी है. वाइल यू आर राइटिंग यू कैन पुट योर प्रायोरिटीज, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4 कर सकते हो ना. इवन वाइल यू आर सेंडिंग द मेल्स, आप अपनी मेल को भी प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि कौन सी मेल का जवाब पहले देना है, कौन सी का बाद में देना है. राइट. सो इट्स इजी टू कम्युनिकेट, इजी टू कॉम्प्रिहेंड, इजी टू रिमेंबर दैट इंफॉर्मेशन फॉर योरसेल्फ एज वेल. फास्ट है ना, चिट्ठी की तरह 15 दिन में नहीं पहुंचेगी. ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, ग्लोबली एवरीबडी राइट्स मेल ऑन दिस प्लैनेट. पेपर नहीं यूज होता, गुड फॉर प्लैनेट. पेपरलेस है ना, कितना पेपर, कितना पेड़ बचा रहे हो, नेचुरल रिसोर्स बचा रहे हो. इंफॉर्मेशन, कोई चिट्ठी भेजी होगी, कुछ राइटिंग में वैसे भेजा होगा तो क्या होगा, किसी फाइल में होगा, कहीं ढूंढना पड़ेगा, कहीं. इफ इट्स इन मेल, आपके फोन पे है, आपके फोन पे है ना, 10 साल पुरानी मेल भी निकाल सकते हो आप फेच करके कि 10 साल पहले आपने क्या कम्युनिकेट किया था. राइट. So it's information is available there. You can prioritize, you can see. अब जब पढ़ोगे तो आपको पता भी है, आप कंसाइज और ठीक लिख के भेजोगे. जब बोलते हैं हम तो क्या होता है, कुछ आगे कुछ पीछे, कुछ आगे कुछ, फिर कुछ बात करते करते याद आता है, फिर लिख देते हैं. बट while you are writing तो आपको वो साथ साथ चल रहा है. मेल भेजने से पहले when you rewrite, reread it, आप उसको प्रायोरिटाइज करोगे और आपका मैसेज ठीक से कम्युनिकेट होगा. बात एडिट नहीं हो सकती, बट वो एडिटेबल है कि आप उसे एडिट कर सकते हो. वेरी गुड. वही मैं बता रही हूँ कि आप उसको आगे पीछे कर सकते हो कि कौन सा मैसेज, कौन सी चीज कैसे जानी चाहिए. राइट. सो योर मैसेज गोज इन द राइट वे. डिसएडवांटेजेस भी है मेल के. इंफॉर्मेशन साइलोज बन जाते हैं. किसी एक के पास वो इंफॉर्मेशन है, अगर आपने मेल किसी एक को भेजी है तो, या 3 लोगों ने अगर वो मेल पढ़ी और तीनों की परसेप्शन अलग अलग है, सो 3 अलग अलग लोग अलग तरीके से सोच रहे हैं, परसीव कर रहे हैं उस मेल को. जब आप कम्युनिकेट करते हो तो 3 लोग सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं क्योंकि आप सेम बात बोल रहे हो, तो क्या होता है, सबको सेम सुनाई दे रहा है. राइट. बट 3 लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं तो शायद 3 लोग अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं. अगर आपकी भाषा, आपका कम्युनिकेशन, आपका कंटेंट टू द पॉइंट या कंसाइज या कंक्रीट नहीं है तो सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल राइटिंग मेल्स दैट आपका कंटेंट जो है वो ठीक से जाएगा. बात करते हैं तो मैं आपसे एंगेज कर पा रही हूँ. राइट. यही मैं आपको पूरा भेज दूं तो आप एंगेज हो पाएंगे क्या मेरे से? क्या आप मेरी बात को उसी तरीके से समझ पाएंगे जैसे मैं समझाना चाह रही हूँ?
ओवरफ्लोइंग द इनबॉक्सेस, बहुत बार क्या होता है बड़ी सारी मेल्स आ गई तो आपकी जो इंपॉर्टेंट मेल है गुम हो गई। बट इफ यू गो बैक एंड टेक एवरी मेल इंपॉर्टेंट तो आप मिस नहीं करोगे उसको। सो डिसएडवांटेजेस को मिटिगेट करना भी मैंने बताया आपको कि कैसे कर सकते हैं। लैक ऑफ सिक्योरिटी, 4 लोगों के पास गई है, अगर वो पासवर्ड ब्रेक करता है तो एनीबडी कैन रीड इट, राइट? किसी और के पास चली गई गलती से तो एनीवेज इट्स फ्लोटेड इन द मार्केट, राइट? रिड्यूस्ड विजिबिलिटी, बहुत सारे लोगों को विजिबिलिटी नहीं होती, मेल चली गई, पीछे चली गई, मिस हो गई तो विजिबिलिटी कम हो गई, मिस हो गई तो आपको किसी ने कुछ बोला है तो आपको याद रहेगा। सो गोइंग बैक, द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट इज write a mail, go understand from the person or pick up a phone and call that person that I've sent this mail, have you understood, what have you understood, can we just be on the same page? तो आपको पता चलेगा वो क्या पढ़ रहा है जो आप भेज रहे हो। And over a period of 3 months, 6 months, you will see a drastic change in your communication with your fellow colleagues, external world. So start doing that so that you can improve on your communication. And आज के टाइम में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सक्सेस का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। 6 rules of writing correct emails. Use a clear and concise subject line, no jargons. मैंने लास्ट में एग्जाम्पल्स दिए हैं। तान्या मैम विल शेयर दिस पीपीटी विद ऑल ऑफ यू। आपको किसी से मीटिंग फिक्स करनी है, क्लियर सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए। कौन लोग हैं मीटिंग में, किस पर्पस क्या है उस मीटिंग का, एजेंडा क्या है उस मीटिंग का, व्हाट आर द टाइमिंग्स ऑफ दैट मीटिंग, व्हेन द डेट, डे, पुट अ कंसाइज क्लियर सब्जेक्ट line so that the person before opening that mail knows what you want to tell, what you are talking about. Address the recipient correctly. जो मैंने बोला टू किसको करना है, जिससे आप आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर दैट पर्सन इज इन टू। आप जब भी 3 लोगों को 4 लोगों को 2 में करके डालोगे, ensure that the answer is not going to come. Make sure whom you want to address that mail to, whom you are expecting the answer from. Please make sure grammar and spellings are correct. The major mistake what we make while we send mails, हमारी ग्रामर कहीं और जा रही होती है, स्पेलिंग्स कहीं और जा रही होती हैं, आधे शब्दों का तो अर्थ ही चेंज हो चुका होता है। तो आपके पास इसमें फीचर है ऑटो करेक्ट का, मेल में भी है और वर्ड में भी है। सो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल यूजिंग मेल, राइट इट इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट, क्रिएट अ वर्ड डॉक्यूमेंट सो दैट एटलीस्ट आप वहां से कॉपी पेस्ट करके डाल सके। चेक योर लैंग्वेज। सो जल्दबाजी में गलत कंटेंट, गलत स्पेलिंग्स, गलत ग्रामर नहीं भेजिए, क्योंकि वो पूरा अर्थ चेंज कर देती है आपकी कहने के शब्दों का। कीप इट ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। आपको जहां पे प्रायोरिटीज या आपको कुछ आंसर्स चाहिए एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स, मेक श्योर पुट इट इन पॉइंट्स। नंबर 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, कंसर्न 1, कंसर्न 2, कंसर्न 3, कंसर्न 4, एप्रिसिएशन 1, एप्रिसिएशन 2, whatever. Put it in the point, bullet points, so that सामने वाले का फोकस जाए, क्लैरिटी रहे, फोकस होगा, राइट? प्रायोरिटीज होंगी, फोकस होगा, क्लैरिटी होगी। सो मेक श्योर हाउ यू राइट योर मेल्स। यूज अ प्रोफेशनल टोन। चैट जीपीटी आज की डेट में हेल्प कर सकता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है, यू कैन यूज दैट। ठीक है, बहुत बार क्या होता है, हम अपने गुस्से में, अपने एंगर में, अपने इमोशंस में वी डू नॉट राइट द राइट लैंग्वेज और द राइट वर्ड्स,
and we get more personal while writing those mails. So be professional. आपका टोन, आपका make sure your tone is neither, हम क्या करते हैं, हमारी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जब बोलते हैं हमारी टोन तभी बताती है कि हम ऊंचा बोल रहे हैं या क्या है। जब हम मेल डालते हैं ना, उसमें भी हमारे शब्द जो हैं वो हमारी टोन को बड़े अच्छे से, बड़ी बखूबी बताते हैं कि हमारी टोन क्या है। हम गुस्से में वो मेल भेज रहे हैं या हम प्यार से वो मेल भेज रहे हैं। इट शुड बी प्रोफेशनल। मेक श्योर you close your mail. At any point of time, ensure that your mail is closed with the close end loop. आप लास्ट लाइन के साथ कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट, एंड कौन मेल भेज रहा है, क्यों भेज रहा है, कहाँ से भेज रहा है। Ensure that if the person wants to get connected with you, your details, your signatures, your name is there. हमारे पास अभी हम कॉमन ईमेल आईडीज यूज करते हैं, बहुत सारी जगह पे करते हैं, बहुत सारे लोग यूज, एंड उसके बावजूद भी हम नाम ही नहीं डालते। हम डालते ही नहीं कि किसने भेजी है वो मेल, किसने भेजी है, किसको भेजी है, कुछ नहीं पता होता, एंड फिर एक्सपेक्ट करते रहते हैं बैठ के कि जवाब नहीं दिया जी किसी ने। सो ये हमारी गलती है कि सामने वाले की है। मैम पर पता है समटाइम क्या होता है ना, जैसे मैं मेरे साथ तो होता है, मैं कोई नाम मेंशन कर देती हूँ, सामने से कॉल आता है कि मेरे आपको मेरा नाम किसने दिया है, मैं क्यों दूंगा आपको ये डेटा, या मैं क्यों दूंगी, ऐसे करके भी। That's where I'm saying you have to ensure before मेरे से भी आप एनपीडी का कुछ मांगने लगो तो मैं भी आपको पूछूंगी ना मेरे से क्यों चाहिए, आप समझ रहे हो। सो बिफोर यू एड्रेस समबडी, बिफोर यू एड्रेस दैट पर्सन, यू शुड बी श्योर कि इसको मिलना चाहिए। तो जब वो पूछ रहा है, assumptions पे थोड़ी करें, हमें हमारी टीम में किसी ने बोला, अरे मैं वही बोल रही हूँ ना। सो आस्क योर टीम द राइट क्वेश्चन, व्हाई दिस पर्सन इज एप्रोप्रिएट टू सेंड द और गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और फिर मैम लास्ट क्या होगा, आप, वो दोनों, हाँ मैं समझ गई मैम। तो आपके पास, तो जब आपसे वो पूछ रहा है तो आपको पता होगा ना कि उसने क्यों जवाब देना है, व्हाई इज ही सपोज्ड टू आंसर, सो क्लैरिटी, गिव दैट आंसर। बट वो जो दोनों पर्सन है ना, वो पूछने वाला और बताने वाला, वो दोनों आपस में, और बाद में मैं भी आउट ऑफ हो जाती हूँ कि ये दोनों की तो फ्रेंडशिप हो रही है, ठीक है, बट मैं आउट ऑफ। आप तो राइटिंग में कर रहे हो, सो डोंट बॉदर अबाउट दैट। फिर मैं उसको छोड़ देती हूँ, ठीक है तुमने, डोंट बॉदर अबाउट दैट, दे आर ऑल्सो प्लेइंग, यू ऑल्सो कीप प्लेइंग। वो भी तुमसे खेल रहे हैं, तुम उनसे खेलती रहो, मैसेज अपना मेल करती रहो, तुम्हें तो अपना काम कराना है। हाँ मैं रिमाइंडर सिंपल है ना। बट मेक श्योर यू एड्रेस इट टू द राइट पर्सन, राइट, ऑन बिहाफ ऑफ। सो व्हेन यू आर सेंडिंग अ मेल लाइक दिस, टेल ऑन बिहाफ ऑफ whom you are sending that mail. कई बार ऐसे भी होता है ना, वर्बल को कितना मना कर रहा है, उसको ये बोलो ना भाई जो तू बोल रहा है राइटिंग में लिख दे, वो राइटिंग में नहीं लिखेगा। That's what I'm saying. हम इसीलिए नहीं लिखते ना क्योंकि लोग अपनी बातों को गोल गोल करना चाहते हैं। तो आप कब क्या करोगे, when you are not sending that mail on your behalf, if you are sending on my behalf, write on behalf of so and so, please give this. So अब क्या बोलेगा, As per discussion. अब क्या बोलेगा। So you'll have to find out what you are doing wrong, right? So do correct things and you'll get the right results. मैंने बोला ना आपको आउटकम पता होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आपको पता होना चाहिए। एज पर डिस्कशन विद मुकेश सर नहीं, ऑन बिहाफ ऑफ मुकेश सर। नीचे क्लोजिंग बता रही हूँ ना मैं आपको। सो मेक श्योर यू क्लोज योर मेल ऑल्सो ऑन द राइट नोड, ऑन बिहाफ ऑफ मुकेश सर, kindly provide this data. सिंपल। अभी क्या बोलेगा, मुकेश जी से पूछो why you need this data. That person doesn't have the courage to go and ask Mukesh, right? So start using the right words, start using the right subject, right close ended, and you will get your results. I am sure. Come back to me next time with your issues, correct issue, and I'll help you out how you can resolve it. Key components of email, header होगा वही जो अभी मैंने बताया आपको, subject line होगा, mail का body होगा, signature होगा. Ensure these 4 points are always there before you send a mail.
साइजेस, बहुत बार प्रॉब्लम आता है कि कोई बड़ी साइज की मेल होती है, जाती नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट साइज ऑफ द मैक्सिमम साइज ऑफ द मेल यू कैन सेंड थ्रू अ जीमेल। हमारा जीमेल का डोमेन सर्वर है, 25 MB की साइज से ज़्यादा आप नहीं भेज सकते हैं, एंड यू कैन रिसीव अप टू 50 MB। सो इफ यू हैव एनी ईमेल, आइदर कंप्रेस इट और यूज वी ट्रांसफर। क्या यूज कर सकते हो? कभी यूज किया है वी ट्रांसफर? सो इफ यू हैव एनी मेल विथ साइज चेक कीजिए, अगर कोई मेल नहीं जा रहा है कि क्यों नहीं जा रहा है। सो इफ द साइज ऑफ द मेल इज मोर देन 25 MB, use V transfer, and if anybody faces any challenge, come back to me or I'll tell Tanya how to use V transfer and you can use it. It's very simple. 2 ID डालने, किससे भेज रहे हो और किसको भेज रहे हो, और अटैचमेंट लगानी है, ठीक है? That mail would be gone, right? And it won't be there on the cloud as well. तो अभी any questions? आप लोगों के कुछ सवाल जो अभी रह गए हों, जो आपके आंसर नहीं हुए हों? एनीबडी एल्स? किसी के कोई सवाल है जो आपको अभी क्लियर नहीं हुए हो कि ईमेल लिखना है तो कैसे लिखना है? हाउ यू कैन इम्प्रूव योर ईमेल कम्युनिकेशन? देयर आर सम अदर सिचुएशंस कि आपको जब मेल लिखना है, हम बहुत बार क्या करते हैं, हाय, हेलो, डियर, है ना? सो बी प्रोफेशनल. So whenever you are writing a mail, in a professional word, use dear Mr. so and so. Either use their first name or use their title, or use their first name with their title. When you are in the professional word, use professional language, professional signs to, address the person. Address people professionally to avoid any kind of conflict. हाँ जी, बिल्कुल पूछिए। जैसे मेल करते हैं हमें उनसे आंसर चाहिए, तो कई बार ऐसा ही आता है कि वी आर वर्किंग ऑन इट, और कई बार रिमाइंडर जाते हैं तो भी ये आता है। Ask for the, because your question is not, तो वही रेलेवेंट आंसर नहीं मिला इसमें, वी आर वर्किंग ऑन इट, कब तक काम करोगे? that's what I'm saying. So you'll have to improve your question. You'll have to resend that. Please share the timeline so that I can note it and I will not bother you before that timeline. मैं कोई भी काम कर रही हूँ, वो ओपन एंडेड तो है नहीं कि 6 साल चलेगा, उसकी कोई टाइमलाइन होगी ना। एंड इफ दे आर नॉट गिविंग द टाइमलाइन, यू गिव द टाइमलाइन कि आपको कब तक चाहिए, क्योंकि आपका भी तो कोई टाइमलाइन होगा ना। उस टाइमलाइन के बियॉन्ड तो आपके पास उसका रेलेवेंस नहीं है, उस डेटा का या उस इंफॉर्मेशन का। दवाई आज खानी है, 6 दिन बाद जब बुखार उतर जाएगा तब डॉक्टर दवाई भेजेगा, तो यूज है क्या उसका? सो यू हैव टू, आइदर यू विल हैव टू आस्क फॉर द गिव द टाइमलाइन, और यू विल हैव टू आस्क फॉर द टाइमलाइन। सो मेक योर कम्युनिकेशन प्रिसाइज, क्लियर, क्या चाहते हो। मैंने बोला ना, आउटकम क्या चाहिए उसको हाईलाइट कर दो। प्लीज शेयर द टाइमलाइन, बाय व्हेन यू कैन गिव मी दिस इंफॉर्मेशन, मेंशन डे, डेट, टाइम। सामने वाले को पता है आप आउटकम क्या चाह रहे हो उससे। आप अभी डेटा नहीं मांग रहे, आप उससे ये बोल रहे हो कि जो डेटा मैं मांग रही हूँ वो कब तक दोगे। ऑब्वियस है, द मोर यू प्रिसाइज योर क्वेश्चन, better will be your results. Anything else? Any other question? Unit 2? No, ma'am. Design team? They've left, okay. Anybody else is there? Any other questions? I don't know, I can't see. Accounts team? Can't see. Anyone else? Thank you so much. I hope you've gained something today. Thank you.